बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हो। पाकिस्तान तहरीक साहब या इमरान खान साहब के बड़े साथी नाकाबिले यकीन हद तक जी हाँ, जिनसे मुतल्लिक है कि ये शायद ऐसा कुछ ना करें कि उनका ताल्लुक उस जगह से है। आज उनसे मुतल्लिक है कि जी वो दाग़े मुफ़ारक़त देना चाहते हैं। खैर उसकी डिटेल में मैंने पढ़ना है वो कौन साहब है जिनसे मुतल्लिक है। हुकूमत के 2 प्लान्स हैं, जिस प्लान्स के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है, जिस पे बहुत ज़्यादा, वैसे वीकेंड है ना, आप और मुझे शायद थोड़ी छुट्टी हो, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, कोई फैमिली के साथ टाइम दे दे। तो जिन्होंने सियासी जोड़ तोड़ करना है, जिन्होंने वेल्डिंग करनी है सियासत में, वो जो वेल्डर है ना, वो आज छुट्टी पे नहीं है, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। उसकी कुछ डिटेल्स हैं जिन उन वेल्डर्स के काम के हवाले से। वो जो ख़वातीन कह रही थी ना, ख़वातीन से मतलब था कि उनको टॉर्चर नहीं किया जा रहा है, कुछ वो आज फटी हैं। मैं आपके सामने वो एविडेंस रखूँगा कि टॉर्चर किस किस्म का हो रहा है और कितनी असल में ख़वातीन अंदर मौजूद है और क्या बताया जा रहा है। कुछ डिटेल्स हैं, एक के बाद एक सारी आपके सामने रखनी है। और रिक्वेस्ट ये होगी वीडियो मुकम्मल देखें। अगर अथेंटिक लगे और फोर्स ही लगे तो आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। तो सबसे पहले मैं ज़रा उस सियासी वेल्डर्स की भी बात करूँगा। सबसे पहले परवेज़ इलाही साहब की खबर दे देता हूँ जी। गुजरांवाला अदालत में उनको पेश किया गया था। जाहिर बात है अब एक के बाद एक केसेस तैयार है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार है। शर्त यही है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो आप चले जाएंगे, मगर उनके जो तर्जुमान है चौधरी इकबाल साहब, अराउंड 70 प्लस उनकी एज है। हमारे हल्का बाब में हम भी बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। उनको पहले गिरफ़्तार किया गया जी, और बड़े धक्के शक्के उनको दिए गए कि तुम परवेज़ इलाही की तर्जुमानी करते हो, ऐसी कम तैसी तुम्हारी। लेकिन फिर काफ़ी शोर शुरू हुआ तो फिर उनको रिहा कर दिया गया। थोड़ी देर बाद उनको रिहा कर दिया गया। तो ये तो हो गया एक चीज़। अब मैं ज़रा वो सियासी जोड़ तोड़ वालों की ज़रा बात कर लूँ ना, तो आज वीकेंड पे मैंने बोला कि सियासी जोड़ तोड़ करने वाले आज छुट्टी पर नहीं है। उसमें जहांगीर खान तरीन की आज मुलाकात है पाकिस्तान में। आज फिर लंदन में तो है ही है, पाकिस्तान में आज उनकी मुलाकात है साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े मशहूर रहनुमा जी सरदार तनवीर इलियास साहब से, जिन्होंने कुछ दिन पहले पाकिस्तान तहरीक साहब छोड़ी और फिर इतने सीधे हो गए इमरान खान साहब से कि बस गाली से नीचे के तमाम जुमले अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिए हैं। और आपको पता है वो उनकी एफिलेशन शुरू से इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, और हमेशा कहा जाता है कि जी ये इनको लाने वाले, इनको बनाने वाले, इनको पहुँचाने वाले, इनको उतारने वाले, हर लिहाज से वही है। तो बहरहाल इससे पहले सरदार तनवीर इलियास साहब काफ़ली चौधरी शुजा से मुलाकात कर चुके हैं, अपनी ऑफ़र्स समेट चुके हैं वहाँ से, अपनी ऑप्शन समेट चुके हैं वहाँ से, जमात इस्लामी से मुलाकात कर चुके हैं। लगता है या तो वहाँ दाल नहीं गली, अभी ऑफ़र किसी मज़ीद अच्छी ऑफ़र का इंतज़ार है। तो इसलिए आज उनकी जहांगीर खान तरीन से मुलाकात है जी। यहाँ इस ऑफ़र का भी जायज़ा लिया जाएगा, फिर सरदार साहब फ़ैसला करेंगे। मैंने बोला फ़ैसला वो करेंगे कि उनसे मुतल्लिक है ही ये कि वो बड़े अच्छे हाथों के अंदर है। तो यहाँ तक तो चीज़ समझ आ गई। मगर ये बात आप जहन में रखें, इन तमाम प्रेशर ग्रुप्स को जो नून लीग से नत्थी करता है ना, चाहे काफ लीग का हो, चाहे JKT का हो, चाहे ये सब हो, तो इनको जितने को भी अगर कोई नत्थी कर रहा है ना, तो वो नत्थी कर रहा है JKT, जो नून लीग से नत्थी कर रहा है। चाहे ये सरदार तनवीर इलियास की शक्ल में हो या कोई भी हो, नून लीग के साथ डील जो फाइनल करनी है ना, वो जहांगीर खान तरीन, क्योंकि उनका नून लीग के साथ कंफर्ट जोन बहुत अच्छा है। तो अभी पिछले दिनों ओन चौधरी भी मुलाकात करके आए, तो अब तो खैर दिन ही इतने ज़बरदस्त आ चुके हैं। तो उन्होंने इसके बाद लंदन में मुलाकात करनी है, बताएंगे जनाब मेरी शॉपिंग ट्रॉली में यही है, सारे लोग हैं, ये शॉपर बैग्स के अंदर लोग हैं मेरे, तो सर बताएं करना क्या है। तो वो एक मुलाकात बहुत डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आज ज़रा वो जिन्ना हाउस वाले वाक़यात में हवाले से शनाख्तों का भी सिलसिला जारी है कोर कमांडर हाउस की, और गिरफ़्तारियों का सिलसिला भी जारी है। सुबह मैं भी एयरपोर्ट जा रहा था, मैंने भी जगह देखी, बहुत दुख हुआ, बहुत हर्ट हुआ, और उस जगह को देख के। तो लेकिन सिर्फ गिरफ़्तारियाँ तो जारी हैं और शनाख्तें भी जारी हैं। PTI के साबिक़ रुकन पंजाब असम्बली फ़रहत फ़ारूक को गिरफ़्तार कर लिया गया। मैंने उस टॉप बंदे का नाम बताना आपको जिसने आज इमरान खान साहब को छोड़ना है। अच्छा, गिरफ़्तार कर लिया गया जी। और लाहौर पुलिस के मुताबिक जियो फेंसिंग की सीरियल नंबर 70 में उनका नाम आया है, साबिक़ MPA फ़रहत फ़ारूक, ठीक है जी। इनका जियो फेंसिंग की सीरियल नंबर 70 में नाम आया, यानी सीरियल नंबर 70 से मुराद है कि कोई भी उधर मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हो, किसी ने उस वाक़े से मुतल्लिक़ कोई गुफ्तगू की है उधर, उसमें सारे सहाफ़ी भी आ जाते हैं कि उधर रिपोर्ट करने के लिए पहुँचा हो, DSNG लेके पहुँचा हो, और DSNG ऑपरेटर हो, कोई इंजीनियर, जो ये सारे इसके अंदर आते हैं। तो बहरहाल उनको गिरफ़्तार करना ज़रूरी था, तो सीरियल नंबर 70 में उनका नाम आया। और इसके अलावा PTI की वो ख़वातीन जिनको कल भी शनाख्त परेड के लिए पेश किया गया था, आलिया हमज़ा, सनम जावेद वगैरह, आज उनको फिर शनाख्त परेड के लिए पेश किया गया। तो पेशी के दौरान ना, तो आज वो बोली हैं, आज वो फट पड़ी हैं। वो कहती हैं आधी रात को 4 से 5 औरतें आती हैं जब हम सो रहे होते हैं, हमारी जामे तलाशी लेती हैं, और मतलब
जारी सिर्फ नाजुक हैं, बॉडी टॉर्चर जहनी टॉर्चर है, किसी को सोने ना दे। उन्होंने कहा मैं नींद पूरी नहीं करने दी जाती और मेंटली टॉर्चर है और रोई है वो, और क्या ये हमारे साथ बड़ी जाती है जो हमारे साथ ये कर रहे हैं। जेल के अंदर उनको सर्टन टारगेट मिले हुए हैं उनके लिए कि उनको किस तरीके से टॉर्चर करना है। टॉर्चर का करना मतलब सिर्फ मारना नहीं होता। अगर किसी ने टॉर्चर के फेजेस देखे तो वर्बल टॉर्चर बड़ा है, ये टॉर्चर बड़ा, सोने ना देने से बड़ा कोई टॉर्चर है। तो आज उन्होंने ये सारी बातें की है। तो बहरहाल वो तो अपनी जगह पर है। तो आज ये भी पढ़ी है कि इन्होंने कहा कि जनाब ये सब हमारे साथ हो रहा है। अब आ जाऊँ उन ख़बरों की तरफ जो मैं बता रहा था कि कौन से 2 प्लान हैं, और आखिर में मैं उन साहब का बताता हूँ। हुकूमत ना इस वक्त 2 प्लान्स के ऊपर अमल कर रही है और इन दोनों को लिख लें, क्योंकि फिर आप कमेंट सेक्शन में कहते हैं जी सलमान भाई आपने जो बात की थी दुरुस्त थी, वो सुन लें जी। ये मुश्किल फ़ैसले नहीं करना चाहती गवर्नमेंट कि मज़ीद महंगाई IMF के चक्कर में ये सब कुछ करने के ना, दोनों है ही कुछ नहीं, पल्ले ही कुछ नहीं है। थोड़ी एक उम्मीद आज तो देनी है ना, चाहे लंदन में, चाहे जाती उम्र में, चाहे कहीं अपने लीडरों को भी शायद और अपने कारकुनों को भी। तो ये जिस प्लान के ऊपर इनको डर है रद्द-ए-अमल अवाम से इस तरीके का आएगा, तो इसलिए ये मुश्किल फ़ैसले को करेंगे नहीं। तो 2 प्लान में से सबसे पहले ये है कि बजट के फ़ौरी बाद नून लीग और PDM ना हुकूमत छोड़ दे और टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाए, यानी जून के फ़ौरन बाद ही। और जैसे कि पंजाब में आया, पंजाब में टेक्नोक्रेट सेटअप क्या, हर चीज़ की एक ऐसी कम तैसी हो गई, किसी किस्म का कोई टेक्नोक्रेट सेटअप नहीं है। मगर आप देखें कि इधर गए 3 महीने मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, मगर ये चल रहा है। तो सेम यही चीज़ ये मरकज़ में करने के प्लान में जी। और ये टेक्नोक्रेट बज़ाहिर तो इनका टारगेट तो यही होगा ना कि अक्टूबर में इलेक्शन करवा दें। तो या ये क्या कहेंगे कि जी 90 रोज़ में हमने इलेक्शन कराने के लिए आया था, बजट के फ़ौरन बाद। और फिर पंजाब वाला मॉडल चलेगा, फिर ये एक्सटेंड करेंगे और वजूहात बताएंगे कि अभी मौशी हालात हैं, अभी दहशतगर्दी है, अभी पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी हम कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। तो इनका ये तय है कि इन्होंने असम्बली तहलील करनी है। जो एक प्लान ये है कि इस बजट के फ़ौरी बाद, इसलिए हुकूमत ज़ाहिर बात है बजट में कुछ कर नहीं सकती, उधर IMF को जवाब देना है, तो इसलिए पहले कुछ रिलीफ देने की कोशिशें कर रही है। पेट्रोल सस्ता कर रही है, कुकिंग ऑयल सस्ता कर रही है, हाँ बिजली और गैस महंगी कर रही है, मगर LPG सस्ती कर रही है। तो ये सब चीज़ें ताकि कहा जा सके जी हमने तो बड़ी अपनी तरफ से कोशिश की थी। अच्छा जी, और ये भी हो सकता है कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री भी दे देंगे लोग इस बजट के अंदर, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो अब ज़ाहिर बात है कहेंगे बाकी निगरानों ने वापस कर लिया फैसले में, निगरान फिर आके ये सारा फैसले वापस कर लेंगे। तो एक प्लान है। दूसरा प्लान क्या है, ये बड़ा गौर से सुनना, बड़ा टेक्निकल प्लान है। वो प्लान ये है कि बजट के बाद ना 2 से 4 महीने लगा लें। 2 से 4 महीने का, जून में बजट है तो अगस्त तक तो इनकी, वैसे 13 अगस्त तक इनकी तारीख है इस हुकूमत की, तो 2 से 4 महीने लगा लें, यानी 13 अगस्त से तक है। तो 13, और जब असम्बली अपनी मुकर्रर वक्त पे तहलील होती है तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराने होते हैं। जब असम्बली तहलील होती है तो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने होते हैं। तो ये 13 अगस्त को असम्बली नहीं तहलील करेंगे, ये 5, 6, 7 अगस्त को असम्बली तहलील करेंगे, ताकि इनको 90 दिन का वक्त मिल जाए निगरान सेटअप के लिए, यानी निगरान सेटअप 90 दिन के लिए आ जाए, ठीक है जी। और इनको इलेक्शन अभी ना कराना पड़े, और मतलब ये अपनी असम्बली को एक्सटेंशन नहीं देंगे, बल्कि मज़ीद ये इलेक्शन अक्टूबर की बजाय नवंबर में ले जाएंगे। क्योंकि अगर मुकर्रर मुद्दत पर इलेक्शन असम्बली तहलील होती है तो अक्टूबर में इलेक्शन बनते हैं, और अगर मुकर्रर मुद्दत से 1 हफ़्ता पहले असम्बली तहलील होती है तो फिर 90 रोज़ वाली आइन में है ना कि अगर 1 दिन पहले भी तहलील होगी तो फिर 90 रोज़ होंगे, तो फिर ये नवंबर तक में लेके जाएंगे। तो बज़ाहिर इन दोनों प्लान्स पे काम हो रहा है, और ये मुस्तक़बिल के फ़ैसले ये इस तरीके से करने के प्लान में, इनके पल्ले कुछ है नहीं, लेकिन जिस तरीके से ये लेके चल रहे हैं वो ये चीज़ है। अब आ जाऊँ उन साहब से मुतालिक जो जिन शख्सियत से बताइए, वो है फरमान अली, शाह फरमान। जी हाँ, शाह फरमान के हवाले से बड़ी तगड़ी खबरें आ रही है। मैंने PTI के 1-2 बंदों से बात की, उन्होंने कहा हाँ वो बिल्कुल राब्ता उनका कटा हुआ है। 2 दिन पहले उनको नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया था जब परवेज़ खटक साहब थे, और वो सुबह से मुज़ाकरात के कह के उनको लेके गए थे। तो फिर परवेज़ खटक साहब ने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक कॉर्नर पर असद कैसर ज़रूर बैठे थे, शाह फरमान नहीं थे। टोटल 3 अफराद थे, टोटल 3 अफराद उस दिन मुज़ाकरात के लिए बुलाए गए थे, जिसका इमरान खान साहब ने भी जिक्र किया था। तो उसमें शाह फरमान साहब से मुतल्लिक़ वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो इमरान खान साहब को दागे मुफारकत देंगे। मतलब चीज़ें बड़ी कैलकुलेटेड चल रही हैं, अब अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ है कि ये जो सियासत छोड़ रहे हैं इन्होंने किधर जाना है। तो लेट्स सी, मुझे और आपको इस चीज़ का इंतज़ार है। फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।